बीच में जो दुर्गा पूजा था, लोग भगवती के आराधना में लगे हुए थे। दुर्गा पूजा के बाद जो है जनता जो है अब खुल करके जो है जन अधिकार पार्टी के पक्ष में जो है मन बना चुकी है। पप्पू यादव जी जो है जन सरोकार के नेता है। उन्होंने जनताओं की जो है दर्द और पीड़ाओं में जो है खड़ा उतरे हैं। चाहे वह पटना का जो है सैलाब हो, बाढ़ हो, पहले जो भी सरकारें आई या जो भी प्रतिनिधि हुए उनका ईमानदार प्रयास नहीं हुआ। अगर ईमानदार प्रयास हुआ रहता तो आज जो भी समस्याएं हैं यहाँ, वह समस्या जो है नहीं रहती। लोगों का जो बुनियादी ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, वह तो जो है कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पप्पू यादव बिहार का वो शख्सियत है जिसने पूरे सत्ता पक्ष को घेर लिया। कहेंगे कैसे? घेरने का रीज़न ये है कि वो आज तक जो हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति हो रही थी, उस राजनीति में ऐसे शतरंज में फंसाया है मेजॉरिटी को कि केवल उसने रोजगार पे बात किया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बाढ़ का फ्लड एरिया है, क्या इलेक्ट्रिसिटी का आप प्लांट नहीं लगा सकते हो? हमारी मिथिलांचल में जो है ना मखाना, पान, मछली, जितना भी फिशरी जो है, फिशरी इंडस्ट्री को आप इन्हेंस कर सकते हो। अपने एकते में काम किए हैं? हाँ, खूब बहुत काम किए। वोट तो हर आदमी को होगा, लेकिन इस क्षेत्र में यहाँ पर समाज है, इनको यहाँ पर वोट है। किस बात पे वोट दीजिएगा? आपकी जाति क्या है? क्या जाति को नहीं देखा जाता है, जाति नहीं देखा जाता है। इनमें ऐसा क्या दिख रहा है? इनमें देखना है, लोग बोलता है जो सरकार बदले। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चुनावी यात्रा में हमारी जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़ी है झंझारपुर में। यहाँ लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, इसलिए रफ्तार हमने धीरे कर ली है। सारे प्रत्याशियों से बात करेंगे, क्षेत्र की जनता से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। आरजेडी के सिटिंग विधायक जो थे उन्हें बदल दिया गया है। ऐसे में समीकरण यहाँ पे बड़ा दूसरे तरीके का हो गया है। एनडीए के प्रत्याशी को लगता है कि वो भी यहाँ से बाजी मार लेंगे, लेकिन कल हमने आपको बताया था कि एनडीए और यूपीए यानी आरजेडी के साथ जो दल है महागठबंधन, उनके बीच लड़ाई जरूर है, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि इन्हीं दोनों दलों में से ही बाजी मारेगा कोई। इस बार त्रिशंकु होने की संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां एक तरफ कई बागी हैं, वहीं कई नामचीन चेहरों को जो निर्दलीय चुनाव लड़ते आए हैं और अपना सिक्का जमाते आए हैं, उन्हीं को अब मौका दे रही हैं। एक तरफ पप्पू यादव मौका दे रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा सकता है नई पार्टी आई है प्रिया पुष्पम चौधरी की, वो मौका दे रही हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा मौका दे रहे हैं। तो ऐसे में जो किंग मेकर की भूमिका जो चिराग पासवान के पिता एक समय निभाया करते थे, वो पावर अब शिफ्ट हो रहा है। और इसी कड़ी में हमारी मुलाकात एक ऐसे प्रत्याशी से हुई है जिसे पप्पू यादव ने खुद चुनकर यहाँ दिया है। लगातार यहाँ से सिक्का अपना निर्दलीय के तौर पर भी जमाते रहे हैं। पहले दोस्तों स्वागत करेंगे आपका हमारे चैनल में। आपका भी वेलकम। इस क्षेत्र में लगातार आप घूम रहे हैं, आपका पुराना क्षेत्र भी रहा है, क्या लग रहा है इस बार? आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताइए कि आपकी पार्टी यहाँ कितना मजबूत है? हमारी पार्टी जो है युवा वर्ग, नौजवान, किसान, जो भी प्रवासी मजदूर हैं, जो छात्र हैं, ये जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने जो जनसेवा किए हैं, जो एक जनसेवक की जो भूमिका में जो है उन्होंने जो है बिहार से लेकर के देश के जो है विभिन्न राज्य के कोने में जो है छात्रों को मदद किए, बाढ़ पीड़ितों को मदद किए, और कोरोना महामारी में जो पीड़ित लोग थे उन लोगों के बीच में जो काम किए हैं, उसका प्रभाव जो है स्पष्ट जो है जनताओं के बीच में जो है परिलक्षित हो रहा है। निश्चित रूप से जो है जन अधिकार पार्टी जो है यहाँ जो है विजय प्राप्त करेगी। मुख्य जो लड़ाई है लगातार लोगों से भी मिल रहे हैं, जो अखबारों में चल रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि लड़ाई में आप हैं ही नहीं, एनडीए और यूपीए की लड़ाई है। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा? नहीं, देखिए यहाँ जो है जो छात्र और नौजवान में जो जुनून है, जज्बा है, वह अंडर करंट है, वह लोगों को नहीं दिख रहा है। इस बीच में जो दुर्गा पूजा था, लोग भगवती के आराधना में लगे हुए थे। दुर्गा पूजा के बाद जो है जनता जो है अब खुल करके जो है जन अधिकार पार्टी के पक्ष में जो है मन बना चुकी है। हमारी जीत सुनिश्चित है। पिछली बार आप निर्दलीय थे, आपने अपना सिक्का भी दिखाया है यहाँ पर जमा है, अब आपको पार्टी मिल गई तो मजबूती तो आपकी बढ़ गई है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, यह सिंबल में ताकत है। और पप्पू यादव जी जो है जन सरोकार के नेता है। उन्होंने जनताओं की जो है दर्द और पीड़ाओं में जो है खड़ा उतरे हैं। चाहे वह पटना का जो है सैलाब हो, बाढ़ हो, उस बाढ़ में जो लोग डूब डूब करके मर रहे थे, उन्होंने जो मानवता के जो है लिए जो काम किया है, वह आज जो है राजधानी पटना से लेकर बिहार के हर कोने में वह चीज़ जो है दिख रहा है। तो यही तो समस्या है ना। पप्पू भैया जिंदाबाद।
देखिए ये यही तो समस्या है कहीं ना कहीं। पप्पू यादव जी आपके समाज से भी तो बड़े अच्छे हैं, राजनेता तो अच्छे हैं। अपने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने काम किया, बाढ़ पीड़ितों के बीच घूमते हैं, सेवाश्रम चलाते हैं, ले जाके दिल्ली इलाज कराते हैं, आप वहीं चुनाव हार गए। जी देखिए, लोकसभा का एक अलग ट्रैक था चुनाव का, यह राष्ट्र का सवाल था। इसलिए जो है जो यहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियां थी जो है उनको जनता जो है मत नहीं दिया। आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन यह विधानसभा जो है चुनाव जो है यह बिहार का स्थानीय मुद्दे पर जो है, स्थानीय जो जन समस्या है, यहाँ जो लोगों की ज़रूरत है, लोगों का जो बुनियादी सवाल है, लोग यहाँ जो है सालों भर जो है बाढ़ और जल जमाव से जो है पीड़ित रहते हैं लोग। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं। यहाँ 27,000 एकड़ ज़मीन जो है कोसी, कमला, सुपेन, सुगरवे इत्यादि जो छोटी बड़ी नदियाँ हैं, उन नदियों के जो है प्रभाव से जो है यह क्षेत्र जो है, इलाका जो है तबाह है। ये बदहाली का जीवन जो है यहाँ के किसान और मजदूर जी रहे हैं। कोसी की सेवा पप्पू यादव ने की, पटना में बाढ़ आ गया, वहाँ भी सेवा वो करते हैं। सरकारें कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखते हुए भी आंखें बदल लेती हैं, लेकिन ये वोट में तब्दील नहीं हो पाता है। आप भी पप्पू यादव की तरह ही राजनीति कर रहे हैं, लगातार इस क्षेत्र में आप घूमते हैं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, कोरोना आई, लोगों के बीच जाना ही पड़ा होगा। लोग कह रहे हैं कि नेताजी लोग कम आए हैं, ना तो गुलाब यादव आए हैं, ना नीतीश मिश्रा आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। वो भूमिका क्या जनता के बीच जो दिलों में जगह बनाते हैं, वोट में तब्दील हो पाएगा? जी जी निश्चित। इसलिए कि पहले जो भी सरकारें आई या जो भी प्रतिनिधि हुए, उनका ईमानदार प्रयास नहीं हुआ। अगर ईमानदार प्रयास हुआ रहता तो आज जो भी समस्याएं हैं यहाँ, वह समस्या जो है नहीं रहती। आज आपका जनसंपर्क के साथ आखिरी दिन है, कल से नहीं कर पाइएगा ना? जी जी। तो ऐसे में लोगों से मिल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं आप, क्या उम्मीद लगा कर रखे हैं? नहीं, लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये पार्टी और ये नेता अच्छे हैं। पप्पू यादव जो है जन सरोकार के नेता हैं, इनको हम लोग अपना मत देंगे। एक बार जो है जनता बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है। जनता का भी स्पष्ट कहना है, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका स्पष्ट कहना है कि यह 15 साल लालू राबड़ी की सरकार और 15 साल जो है ये एनडीए नीतीश की सरकार जो है, यह 30 साल का धोखा है। बिहार बचा लो मौका है, यह जन जन का नारा बन चुका है। इस समय तो आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, लोगों से जनसंपर्क भी करना है, तो क्यों ना हम चलते हैं सड़कों पे एक बार घूमते हुए आपके साथ, कुछ सवाल भी पूछ लेंगे, बातचीत भी कर लेंगे। आप भी चलिए, झंझारपुर की थोड़ी सैर करा दें आप लोगों को। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो सिटिंग विधायक है आरजेडी के, जो बहुत कदावर नेता थे, लेकिन इस सीट से उनको मौका नहीं दिया गया। ये तो बात हमने भी आपको बता दी थी बहुत पहले ही कि यहाँ से उनका टिकट जो है वो कट सकता है। अब ये जो प्रत्याशी हैं जाप के, अब तक जिस बैनर से ये लगातार चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ भी अपनी छवि इन्होंने बताई। कुछ तो सवाल सर ऐसे हैं, हम लगातार झंझारपुर में घूम रहे हैं कल परसों से। एक चीज़ मुझे खास तौर पे दिख रही है कि विकास जो है, अगर जिस विकास की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, नीतीश जी जिस विकास की बात करते हैं, वो तो यहाँ नहीं पहुँचा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों का जो बुनियादी ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, वह तो जो है कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा के मामले में तो जो है अगला जो पीढ़ी है, अगला जो जनरेशन है, उसका तो भविष्य अंधकारमय हो रहा है। इसलिए कि कहीं भी प्राइमरी स्कूल में ही जो प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए वह कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है। डिग्री लाओ, नौकरी पाओ, जो योग्य शिक्षक की बहाली होनी चाहिए वह नहीं हो रहा है। केवल विद्यालय में जो है खिचड़ी खाओ, दाल भात खाओ, हाजिरी बनाओ और जाओ, पढ़ाई तो कहीं नहीं हो रही है। ऐसा आपको नहीं लगता है कि मतलब इस बार जो बदलाव है वो ज़रूर होगा, लेकिन जातिगत आंकड़े जो हैं वो आप जैसे प्रत्याशियों पर थोड़ा सा भारी पड़ जाता है? एक तरफ MY समीकरण है, एक तरफ राजद कहती है, भाजपा कहती है कि हम सवर्णों का वोट बैंक हमारे पास ऑलरेडी है, दलितों के लिए लगातार गोलबंदी की जा रही है। आप इधर से थोड़ा चलिए, दलितों के लिए गोलबंदी की जा रही है। मतलब सारे वोट्स अगर उन्हीं के पास हैं तो आपको कौन वोट करेगा? नहीं, इस बार जो है जातिवाद और संप्रदायवाद जो है, ये जो इसका मिथक टूटेगा। जनता अब जो है विकास चाहती है। जनता सिर्फ खोखले नारे पर जो है अब नहीं जो है मत देने जा रही है। नहीं, हमने सुना है सर, लगातार हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी अगड़ी पिछड़ी की बात अभी भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले उन्होंने A to Z की बात की थी, लेकिन मंच से बाबू साहब वाला बयान हो या कहना हो कि चुपचाप जाना है, दबा देना है वोट और चले आना है, मतलब ये जो इशारा है ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये डर पैदा करता है लोगों में। लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नीतीश कुमार की तरफ अगर देखते हैं तो 15 सालों में नीतीश कुमार निश्चित तौर पर ये दिख रहा है कि जनता उनसे भी परेशान हो चुकी है। अब ये एंटी इनकम्बेंसी हो
या उनकी सरकार की जो पॉलिसी पैरालिसिस रही है अलग अलग जगहों पे वो रही हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चमकी बुखार हो, इन सभी जगहों पर पप्पू यादव खुद मौजूद रहते हैं। खुद स्वयं वो किला संभालते हैं, सेनापति भी उनके आसपास अगर होते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद मौजूद रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस लेवल की पॉपुलैरिटी होनी चाहिए उनकी, वो नहीं दिखती है। ये क्यों? हमारे साथ प्रवक्ता भी हैं, मैं इन्हीं से ये सवाल पूछ लूँगा जी। मतलब क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे आप प्लीज़। पॉपुलैरिटी जो है पप्पू यादव की जिस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि एक जनसेवक वो निश्चित तौर पे ये लाइव कैमरे पे मैं भी कह सकता हूँ कि पप्पू यादव जितनी सेवा जनता की करते हैं वो बस दिखाने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, अब तेजस्वी यादव ही हैं, अब चमकी बुखार के दौरान वो नहीं पहुँच पाए, कोरोना आई तो कुछ दिन तक गायब रहे थे, बाढ़ आती है वो नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक विपक्ष की भी जो भूमिका है वो पप्पू यादव अपने ही कंधे पर संभाल लेते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी वो दिखती नहीं है। जो फोटो की बात हम कर रहे हैं। सर जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात करते हो आप, तो जैसे पॉपुलैरिटी होती है तो सबसे पहले पप्पू यादव बिहार का वो शख्सियत है जिसने पूरे सत्ता पक्ष को घेर लिया। कहेंगे कैसे? घेरने का रीज़न ये है कि वो आज तक जो हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति हो रही थी, उस राजनीति में ऐसे शतरंज में फंसाया है मेजॉरिटी को कि केवल उसने रोजगार पे बात किया है। ये बार फर्स्ट ऐसी लड़ाई है जो इशूज़ पे हो रही है, ठीक है। हमने रोजगार की जो बात हुई, इस बार इलेक्शन में उतनी उसका जो है आउटपुट नहीं आ पाएगा, इट्स माय पर्सनल व्यूज। लेकिन मैं रोजगार, शिक्षा, इस पे मुद्दे पर लड़ाई हो रही है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है आपके हिसाब से? जी जी जी, बहुत बड़ी मुद्दा है। इस इशूज को गोलबंद कर रही है आपके प्रत्याशी हमारे साथ लगातार घूम रहे हैं, इस क्षेत्र में रोजगार की क्या संभावना है और कैसे विकास की जाएगा, वो रोड मैप क्या है आपका? सर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बाढ़ का फ्लड एरिया है, क्या इलेक्ट्रिसिटी का आप प्लांट नहीं लगा सकते हो? हमारे मिथिलांचल में जो है ना मखाना, पान, मछली, जितना भी फिशरी जो है, फिशरी इंडस्ट्री को आप इन्हेंस कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी आपकी विजन होनी चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिकल विल के कारण, मेजॉरिटी में जो बैठी हुई है पॉलिटिकल विल के कारण, वो उसको इस तरह की अवेयरनेस नहीं ला रहा है, एम्प्लॉयमेंट को इन्हेंस नहीं कर रहा है कि लोग जब जागरूक होंगे तो मुझे तो वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो अपनी पूरी इक्वेशन बेस्ड आज तक पॉलिटिक्स करते आए हैं। जी, इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक रोड मैप तो होना चाहिए ना। इस क्षेत्र में आए हैं जितने दिग्गजों के आप सामने खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है, आपने निर्दलीय तौर पर अपनी छवि एक बनाई हुई है, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ गई है। अगर पप्पू यादव को इस बार थोड़ा बहुत भी बिहार की राजनीति में अपनी धमक बनानी है तो आप लोगों के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है रोड मैप क्या होगा आपका? कैसे इस क्षेत्र का विकास करिएगा? रोजगार की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वादों का क्या है? वादे तो पिछली बार भी नरेंद्र मोदी किए थे, कुछ नहीं हुआ। देखिए बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में सिर्फ जो है बालू और पानी बच गया। तो सबसे पहले तो जो है बाढ़ नियंत्रण के लिए जो है एक जो है मान लीजिए कि जो नीति तैयार करना पड़ेगा, और वह जो है अंतर्राष्ट्रीय मसला है, वह केंद्र सरकार के स्तर की बात है। लेकिन यहाँ जो जल जमाव की समस्या है, जो सालों भर जो है कोई फसल नहीं होता है, 27,000 एकड़ जमीन जो है यहाँ जो है सालों भर जो है पानी से डूबा हुआ रहता है। तो यहाँ के किसान और मजदूर जो है बदहाल रहते हैं, तो वह एक जल निकासी का जो है प्लान किया जाएगा। दूसरी बात है कि जो यहाँ के उद्योग धंधे चौपट हो गए, जैसे यहाँ चीनी मिल थी, चाहे लोहट हो, रैयाम हो, क्या कहते हैं जूट मिल है, हाँ पेपर मिल है, दूध का जो है मान लीजिए कि जो यहाँ जो है असीम संभावनाएं हैं पशुपालन का, उससे भी जो है मान लीजिए कि जो आर्थिक समृद्धि आ सकती है। यहाँ दूध मिल जो है मधेपुर में था वो भी बंद हो गया। तो जो उद्योग धंधा है उसको जो है मान लीजिए कि जो चालू करने के लिए जो है सरकार पर जो है मान लीजिए दबाव दिया जाएगा, सरकार एक पॉलिसी तय करेगी। ये पॉलिसी तो लगातार पप्पू यादव भी बात करते हैं, वो हमेशा हमने देखा है कि वो पश्चिमी देशों की बार बार बातें करते हैं कि देखिए वहाँ पे सुरक्षा कैसी है, महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। कुछ ऐसी बिंदु हैं जिन पर बिहार में कभी कोई राजनीति की चर्चा नहीं करता है। मैं पर्सनली उनसे जब इंटरव्यूज़ में भी मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि उनके मन में वो बातें रहती हैं। वो चाहते हैं कि जो सुरक्षा एक नागरिक को मिलनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, उन पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में वैसी बातें करने से वोट मिल जाएगा? निश्चित निश्चित। यहाँ अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो जाए, रोजगार लोगों को मिले, तो जो है निश्चित रूप से ठीक होगा। खुद पप्पू यादव जी भी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का एक बड़ा राजनीतिक महत्व है बिहार में, उसका कुछ ना कुछ अंश तो उन्हें भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा खासा समय दिया है। उसका फ़ायदा होगा यहाँ पे आपको? निश्चित निश्चित होगा।
लालू यादव का भी मिथक टूटा है। पार्लियामेंट में तो सफाया हो गया, एक भी सीट नहीं हुआ। तो आप जो है ये जातिवाद का जो फैक्टर कहे कि जो तेजस्वी यादव जो है माने जाति आधारित राजनीति करते हैं, तो वह भी मिथक टूट रहा है। अगर ये जातिवाद हो भी रहता तो पार्लियामेंट में एक भी सीट नहीं होता राष्ट्रीय जनता दल को। एक और बात है, आपके फेवर में एक और बात आती है कि सिटिंग विधायक का जो टिकट कटा है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंटेंशन बन रहा है, तो उसका भी कुछ फायदा आपको मिल सकता है। निश्चित रूप से, इसलिए कि यहाँ सीपीआई का कोई जो है यहाँ संगठन और जनाधार नहीं है, इसलिए उसका बेनिफिट तो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि गुलाब यादव भी थोड़ा चाह रहे थे कि यहाँ से हट के कहीं और चुनाव लड़े। इस बार की जो हवा थी उसको भाप लिया था उन्होंने। खैर यह तो अब उनकी मानसिकता की बात है, वो क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, ये तो मैं नहीं। किसी ने भी गेम खेल दिया यहाँ से, गेम खेल दिया। और वैसे सीपीआई का जो है पहले ज़माने में, खैर ये एक्चुअली में मिथिलांचल का जो पोर्शन रहा है, हारलाखी वगैरह जो हो, वो सीपीआई का गढ़ रहा है। और मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहाँ के चित्तौड़गढ़ मिश्र हुआ करते थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो रहा है। लेकिन वो दौर था, अब कुछ दौर अलग है। अब पप्पू यादव का दौर आ रहा है। हो सकता है केजरीवाल जब कोई भी एजिटेशन स्टार्ट किया, तो हो सकता है इनिशियल स्टेज में उसका आउटपुट नहीं आया। लेकिन आप गीता में तो भगवान ने कहा कि कर्मणीय रास्ता माँ फले। ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर हम लोग काम कर रहे हैं और डेफिनेटली जनता को समझना होगा और अवेयरनेस ला रहे हैं। हो सकता है इस बार इलेक्शन में मैं जो चाह रहा हूँ, हमारी पार्टी चाह रही है, उतनी हो सकती है मैं वो अचीव नहीं कर पाऊँ। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, बड़बोलापन नहीं है कि मेरा मैं आ जाऊँगा और पूरी सीट आ जाएगी। बट इसका फ्यूचर में जो है डेफिनेटली 10 ईयर का हम लोग विजनरी प्लान है, और अभी तो 5 ईयर हुआ और डेफिनेटली हमें लग रहा है क्या। लेकिन इस बार के इलेक्शन में वो रामविलास जी की तरह जैसे 2005 में हुआ था, वो चाबी लेके घूमते थे, पप्पू भाई जरूर चाबी लेके घूमेंगे और सबकी बैंड से बैंड बजा देंगे, और जितनी भी मेजॉरिटी, और जो ये दो खेमे में पोलराइज कर चुका है सोसाइटी को अपनी निहित स्वार्थ के लिए, और वो डेफिनेटली हमें आश्वस्त है। आपको लगता है कि जो दो लोगों में ही चुनने का जो प्रक्रिया है, ये जबरदस्ती मानसिकता में बिठा ये पप्पू भाई इस मिथक को जो है ना खत्म करेंगे, और देखिएगा 10 तारीख की ये जो दो लोगों वाली लड़ाई है, चलते हम आगे। ये तो आप भी यहाँ पे आकर मिथक कहीं ना तोड़ चुके हैं, निर्दलीय थे पिछले बार आप। इस बार जिस गठबंधन के तहत आप है, बहुत मजबूत गठबंधन नहीं है, मैं बता दूँ आपको, कागज पर भी और ज़मीनी स्तर पर भी। लेकिन पप्पू यादव की लोकप्रियता में कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। आप भी इस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, लोगों से लगातार आप मिल रहे हैं, वोट बैंक की बात जो होती है उसको भी आप तोड़ना चाहते हैं। ये सवाल एक बड़ा है। आपने बहुत इंडस्ट्रीज बताई यहाँ पे। सर एक चीज़ मैं कहूँगा, झंझारपुर की एक जो परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया एज ए प्रभारी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जनता ने ये मन बना लिया कि एक तो यहाँ की जो विधायक सिटिंग विधायक थे उसकी टिकट कटी। दूसरी बात, इनका हमारे कैंडिडेट की एक पर्सनल छवि इतनी अच्छी है, जो 20 ईयर से यहाँ पे वो और रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। आप देखिए सीताराम यादव को, ये सब जो है ना लगातार 2 दफ़े इंडिपेंडेंट जीते। बचौल जी को देख लिए, इंडिपेंडेंट जीते। जब इंडिपेंडेंट यहाँ की मिथिलांचल की धरती जब वो विधायक को भेजा है विधानसभा में, तो तब तो भाई हम तो सिंबल पे हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काम किया है इसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्ट हो सकते हैं, तो डेफिनेटली है झंझारपुर की सीट। मेरी अपनी आश्वस्त हूँ कि कहीं का हो ना हो, झंझारपुर सीट में क्राउड नहीं दिख रहा है, ये वोटिंग पे क्राउड होगा। और देखिएगा 10 तारीख का यहाँ मैं रिजल्ट ले लूँगा। डेफिनेटली स्लीपर सेल में है, और वो देगा, क्योंकि यहाँ मजबूरी है ना, यहाँ सिटिंग का भी मजबूरी है, और प्लस जो है ना जितने भी बैठे हुए हैं अपोजिशन में, नीतीश मिश्रा की तो मत पूछिए। अब चले जाइए कुछ जगह पे, मैं जाता हूँ वहाँ प्रचार में, वहाँ तो उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग उनको बैठने की जगह नहीं देते, इधर सीपीआई को नहीं देते हैं। सर हमारी कैंडिडेट को हम लोग जब जाते हैं, पप्पू यादव का आदमी समझता है, हो सकता है कि वोट में तब्दील कितना हो पाता है ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को बैठने की जगह मिलती है, और कहीं कहीं चाय और ठंडा भी पी के आता हूँ। वोट तो अलग बात है, और जनता का आशीर्वाद है। जनसेवक के तौर पर आपको जो मिलता है पप्पू जी का, जी बहुत सम्मान मिलता है जनता के। एक बात है कि आप नीतीश मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, इनकम्बेंसी तो उनके खिलाफ भी है। लोग बाहरी कैंडिडेट हैं, सबसे बड़ा मेन फैक्टर है वो बाहरी कैंडिडेट हैं, इससे नाराज हो गए, वो वोट लेंगे और फिर बैठ जाएंगे, लोगों को पहचानते नहीं। जनता समझ गई, जनता समझ गई। और दूसरी बात, कुछ खेमा ऐसा भी है कि सीपीआई को लेके जो प्रभुत्व वर्ग के सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जिसके पास जमीन जायदाद है, वो कहता है कि यार हसुआ छापाएगा, मेरा जमीन लेके चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी वोट केवल बैकवर्ड में नहीं है, ये मत सोचिए लालू जी की तरह कि मुझे बैकवर्ड का चाहिए, फॉरवर्ड से नहीं मतलब है। A to Z मेरे में है कि सबका सब थोड़ा थोड़ा उठा के कैसे मैं सीट निकालूंगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि हर जगह मुझे इतना ही नहीं है। एनडीए में भी जो कंटेंशन है सीटों को लेकर, नीतीश मिश्रा जरूर सीट लेकर आ गए, लेकिन जदयू भी यहाँ से फील्डिंग कर रही थी, और इसका भी नुकसान अंडर करंट में हो सकता है। यस जी बिल्कुल बिल्कुल, जो समीकरण है वो तो आपके साथ इस बार है।
जी जी जब निर्दलीय में हवा उड़ा दिए तो इस बार तो कुछ तूफान लगेगा ना। जी निश्चित निश्चित। अच्छा, जरा लोगों से वोट जैसे मांगते हैं, जरा करके दिखाइए हमें, देखिए किस तरह का जनसंपर्क आप लोग करते हैं। ये अलग कैसे है भाई? अलग राजनीति करना चाह रहे हैं तो अलग तरीके से लोगों से मिलना भी पड़ेगा। पप्पू यादव जी खुद बड़े रचनात्मक व्यक्ति हैं, वो अलग अलग तरीके के कैंडिडेट भी अपने देखिए चुनकर जो लिया है उन्होंने, वो अलग तरीके के हैं। लोगों से जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। सुबह सुबह हमने पकड़ लिया इनको, आखिरी दिन है, हम बहुत ज़्यादा समय इनसे नहीं लेंगे क्योंकि जनसंपर्क में हम लोग ऐसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए हैंडबिल होता है, कितने लोग क्या करते हैं कार से जाते रहते हैं, उन्होंने दे दिया, कभी कभी फेंक के दिया। हम लोग सम्मान से क्या करते हैं, कार से उतरते हैं, सबको जो है ना पहले तो प्यार मोहब्बत हम लोग किए, समस्याएं के बारे में बात किए, फिर उनको एक थमाए हैंडबिल और अपनी बातों को बोले। और जहां बोलते हैं तो हमें नहीं लगता कि बहुत इक्का दुक्का एक्सेप्शनल केस ऐसा होगा जहां पे कंट्राडिक्शन होता है, क्योंकि मैं तो सत्ता में हूं नहीं, मेरी से प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ की जनता को, क्योंकि मैं मेजोरिटी में था नहीं, कभी रहा नहीं, ना एक्स रहा ना सिटिंग हूँ। तो भाई दोनों से नाराज जब चल रहे हैं तो यार सबको ठका है, तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, चलो एक बार ठकाने के लिए दे दीजिए, मैंने तो काम किया हूँ, एक बार मुझे स्टेप तो देंगे आप। प्रणाम चा, की हाल? या मौका देंगे आपको सुमन जी, पता कीजिए तो। एकदम ठीक है। तो बच्चा सब कता रहे छे बाहर। गरीबक माधव पप्पू यादव, शेर बिहार पप्पू यादव एकदम ध्यान छे, गरीबक नेता छियै। एक बेर गरीबों के बेटा के अहाँ हाँ। सब विधानसभा भेजियो। एकदम ई अरबपति करोड़पति अब या टिकट खरीद के नहीं, वोट खरीद के जाए, फिर 5 साल चेहरा नहीं देख दैया। आ पप्पू यादव जे छै से जनसेवक छियै, जे छै से अहाँके चाहे बाढ़ि है, महामारी है, बिहार से लऽ के दिल्ली तक, राजस्थान, कोटा, बम्बई से जे छै से विद्यार्थी सबके अपन बस से जे छै से अहाँ घर पहुँचलखिन, जे छै से हुनका भोजन देलखिन, रुपैआ पैसा टका देलखिन। एहन जनसेवक जे छथिन हुनको एक बेर अपना सब जे छै से मौका दियो, हुनकर नाज के रखियो। हम वाला बात जनता छै पार्टी के उम्मीदवार जे छी। नीक काम अच्छा, ये रहते हैं कि नहीं यहाँ हाँ नेताजी आपके? हाँ हाँ यही के हैं? हाँ यही क्या ये यही रहते हैं? हाँ, ये तो समाज है, गांव का आदमी है। हम 25 पंचायत के 2001 से लगातार मुखिया छी। हम जनता से, हम हवाई नेता नहीं छी, हम जनता के सेवक छी। हम विधायक बनला के बादो जे छै से अपने के बीच आब अपने रहते हुए काम किए हैं ये। हाँ हाँ खूब बहुत काम किए हैं। हाँ। आपकी पप्पू यादव उनको टिकट दे दिए हैं, लगता चांस है इनका? हाँ, एक बिल्कुल चांस है, बिल्कुल। नीतीश मिश्रा जी को वोट नहीं दीजिएगा? हाँ, नीतीश मिश्रा के वोट तो हर आदमी को होगा, लेकिन इस क्षेत्र में यहाँ पर समाज है, इनको यहाँ पर वोट है। किस बात पे वोट दीजिएगा? आपकी जाति क्या है? क्या जाति को नहीं देखा जाता है, क्या देख रहे जाति नहीं देखा जाता है। हैं इनमें? ऐसा क्या दिख रहा है? इनमें देखना है, लोग बोलता है जो सरकार बदलो, बदलो, इसमें बदल दीजिएगा। तो बदलाव चाहिए। माहौल जो है तेजस्वी यादव को नहीं दीजिएगा? हाँ? तेजस्वी यादव को नहीं दीजिएगा वोट? उसका जो कैंडिडेट उतर रहा है सीपीआई वाला, लेकिन यहाँ पर इनका वोट है। यहाँ पे यही है। हाँ, इनका वोट। यहाँ पे जो एनडीए और यूपीए की लड़ाई है वो यहाँ कैंची में चलेगी। यहाँ लोग बोल रहे हैं कि कैंची चलाया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जाइए, हम थोड़ा सा और आपको समय लेंगे सर, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। एक दो सवाल और चंद है मेरे, मैं आपसे पूछ लूँ फिर आपको छोड़ दूंगा ताकि जनसंपर्क करना जो। देखिए युवा है यहाँ, बिल्कुल यहाँ पे युवा हैं। चलिए सर मांगिए वोट, देखते हैं कैसे आप वोट मांगते हैं, ये युवा कितना आपकी बातों को सुन पाते हैं। क्योंकि जहाँ एक तरफ इनकी जाति की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी जी 100 करोड़ 200 करोड़ की बात कर चले। राष्ट्र शक्ति अपने सब युवा वर्ग छी, अहीं सब क्रांति और बदलाव लाबि सकै छी। हम साधारण सुमन 25 के मुखिया जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार छी। अपने सब एक बेर आशीर्वाद दियो, एक बेर गरीबों के बेटा के विधानसभा भेजियो। ई करोड़पति अरबपति सब या टिकट खरीद कर या वोटो खरीद के जाइए, जीतला के बाद 5 साल चेहरो नहीं देखा दैया। तैं अपने सबसे निवेदन जे गरीबक माधव पप्पू यादव एक बेर अपने सब जन अधिकार पार्टी के कैसी छाप पर जे छै से भारी बहुमत से जे छै से विजय बनबियो, या हमर निवेदन, हमर हाजिर स्वीकार करियो। ये बोल रहे हैं कि गरीब आदमी को इस बार वोट दीजिए, गरीब आदमी को जिताइए। तेजस्वी से गरीब कौन है? गरीबों के नेता के बेटा है। हम लोग युवा पूरा चाचा जी के साथ है, प्लस पप्पू यादव जी के भी साथ है, जितना युवा है हम लोग। पप्पू यादव आज तक क्या किए हैं बताइए ईमानदारी से? कुछ नहीं किए हैं। किए बहुत कुछ किया है, बारात में क्या है, कोरोना में क्या है, जो बाहर रहता है उसको बुलाया है। पप्पू ने किया, ही थोड़े किए हैं। सरी न सरे का ना है पप्पू यादव, इन्हीं के साथ है पप्पू यादव। युवा है, देखिए झूठ नहीं बोलेंगे। एक अलग प्रत्याशी का वहाँ लगा हुआ है तस्वीर, लेकिन फिर भी नाम इनका ले रहे हैं। देखिए अंडर करंट साफ तौर पे ये बोल रहे हैं कि है, और इसका जो फ़ायदा है, जो मुख्य दो पार्टियों में लड़ाई है, तीसरे का फ़ायदा होना लगभग तय है। अब यही बातें कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी। झंझारपुर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। इस जगह पर अगर जिस तरह की लड़ाई हो रही है
अंदर बाहर और भीतरी बाहर की लड़ाई, इसमें फ़ायदा निर्दलीय और उन उम्मीदवारों का हो सकता है जिनके पास इस बार खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इसी में से एक प्रत्याशी ये भी हैं। रोड मैप तो युवा लगातार आपसे बात कर रहे हैं, वोट तो कह रहे हैं देंगे आपको, जी जी। लेकिन आप क्या दीजिएगा इन लोगों को? नहीं, युवा वर्ग के लिए जो है मान लीजिए कि जो रोजगार की व्यवस्था होगी, युवाओं के जो है उच्च शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्ण हो, उसके लिए उच्च शैक्षणिक संस्थान की जो है जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाया जाएगा। उच्च शैक्षणिक संस्थान में जो है प्राध्यापकों की कमी है उसको जो है पूरा किया जाएगा। माने शैक्षणिक व्यवस्था को जो है चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। सड़कें देख रहे हैं हम हैं, लेकिन उस तरह की नहीं है जिस पे रोजगार अच्छे तरीके से हो सके, जिससे संभावनाएं बढ़ सके। पतली सी सड़क है, लोग जा रहे हैं इसी में आगे पीछे। जी जी हाँ, तो सड़क तो ये तो जो है लाइफ लाइन होता है जी। कह रहे हैं कि हम सड़क खूब बनवाए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, बिजली है, सड़क है, अब क्या चाहिए? नहीं, तो ये विकास का केवल पैमाना नहीं हो सकता है, जो एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो जो मूलभूत जो है समस्या जो है, जो बुनियादी समस्या है, वह अभी तक नहीं हो सका है। अच्छा, मुख्य समस्या अगर मैं एक सवाल पूछूं एक शब्द में, इस जगह की मुख्य समस्या क्या है? किस मुद्दे पर इस बार जनता वोट करेगी? नहीं, इस बार जो है ये जनता जो है बदलाव के लिए वोट करेगी, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यह माने सारी व्यवस्था जो है यहाँ चरमरा गई है। दूसरी बात है कि एक समतामूलक जो समाज होना चाहिए। नीतीश कुमार ने जो है जात पात करके जो है दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा करके जो है समाज को जो है बेपटरी कर दिया। एक सामाजिक जो सद्भावना होना चाहिए वह सद्भाव का माहौल नहीं है। आप करिए अपना जनसंपर्क, हम अब आपको इजाज़त देते हैं, आप जाइए लोगों से मिलिए, ठीक है। इस क्षेत्र की समस्याएं 100 हैं, लेकिन मुख्य समस्या आपको बता दें कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई है। झंझारपुर जो ये इलाका है इसकी प्लानिंग प्रॉपरली नहीं हुई है। अगर इसका कोई मास्टर प्लान बने, अगर तरीके से चीज़ों को किया जाए, जो विकास की गति जो रुकी हुई है वो एक मास्टर प्लान, एक रोड मैप से ही हो सकती है। फिलहाल रोड है लेकिन मैप नहीं है। अब ये मैप कैसे बनेगा? एनडीए से, यूपीए से या जाप जो पार्टी पप्पू यादव की है वो बदलाव ला पाएगी। सारी कड़ी आपको एक एक तह कर हम दिखा रहे हैं। झंझारपुर से लाइव रिपोर्टिंग लगातार जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो से भारत लाइव आपके साथ जुड़ा रहेगा। आप भी हमारी चुनाव यात्रा का हिस्सा है, इसलिए कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।